There is 60% increase in an amount in 6 year at simple interest. कोई अमाउंट 60% 6 सालों में सिंपल इंटरेस्ट पर बढ़ गई, तो 60% इंक्रीज हुई है, तो एक साल में कितनी इंक्रीज हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट पर? 10%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? ब्याज की दर आ गई 10%। ठीक है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000? 12,000 पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा आफ्टर 3 साल के बाद एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट? इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 12,000 पर 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा? चक्रवर्ती ब्याज। तो 12,000 तो हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो पहले साल 12,000 पे 10% का ब्याज कितना बैठेगा? 1,200 रुपए, एक जीरो हटा देंगे। दूसरे साल, ये फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर कितना आएगा? 12,000, ये वाली अमाउंट पे 1,200 रुपए आ गया, और इस वाली अमाउंट पे, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा पहले साल का ब्याज, तो ये हो जाएगा 120 रुपए। ठीक, अब आते हैं तीसरे साल। ये सारा प्रिंसिपल बन चुका हुआ, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और प्रिंसिपल, ये सब प्रिंसिपल बन चुका होगा। तो इस पे कितना आएगा? 1,200 रुपए प्लस इस पर आएगा 120 रुपए प्लस इस पर आएगा 120 रुपए प्लस इस पर आएगा 12। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ दें, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये वाला और ये वाला, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास कुल ब्याज आ जाएगा, कुल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो कितना होगा? 1,200 कितना हो गया? 3,600, 120 360 रुपए प्लस 12, तो ये हमारा हो गया 3972। ठीक है, तो सही आंसर होगा सी।